बड़े अच्छे लगते हैं। आप सच कह रहे थे मिस्टर कपूर। आज सुबह हम दोनों के बीच कल रात जो हुआ वो बहुत स्पेशल था, बहुत सीक्रेट। मैं आपके बिना नहीं रह सकती मिस्टर कपूर। और अब मैं हर पल हर लम्हा आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जो प्यार आप डिजर्व करते हैं उसके बिना मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई लव यू राम, आई लव यू। तुम सीधी तरह नहीं बता सकती मुझे ये सब कुछ? इतना राउंड अबाउट वे में बताना जरूरी है क्या? अरे ये सब क्या है? दीवार। दीवार मतलब? उस दिन डमशराज खेलने वक्त जो फिल्म तुम नहीं बता पा रही थी उसका नाम दीवार था। पर्दा पार्टनर बीच में हाँ बीच में। I'll just be back. जो अब हम दोनों के बीच हट गई है और डरा दिया था तुमने मिसेस कपूर। ये सब करना जरूरी था। जब एक औरत को डिसीजन लेती है ना मिस्टर कपूर, तो बहुत वक्त लेती है क्योंकि सबके बारे में सोचती है। लेकिन एक बार जब वो डिसाइड कर लेती है तो फिर पीछे नहीं हटती, फिर किसी के बारे में नहीं सोचती। कल रात हम दोनों सिर्फ फिजिकली करीब नहीं आए, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। अब समझ में आया मैं क्या समझा रहा था तुम्हें? आशा, आशा, मैं आयशा, आशा, I don't want to listen to you. आशा, आशा मेरी बात तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आशा! ये सब क्या हो गया सुधीर?
ठीक हो जाएगी ना मेरी बच्ची। शिप्रा, शांत रहो, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेगा। मिस्टर कपूर, Yes, sir. पेशेंट को काफी चोट आई है, उनकी हेड इंजरी भी काफी सीरियस है, लगातार खून बह रहा है, हमें उनकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आपको जो भी करना है आप करिए, बट प्लीज जस्ट मेक हर बेटर, डू व्हाटएवर यू नीड टू। प्लीज आयशा को बचा लीजिए। प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए, पर मेरी बहन को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको समय समय पर खबर देते रहेंगे। आप पेपर वर्क साइन कर दीजिए, हम लोग प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। जी, I'll do it right away. माँ संभालो। संभालो अपने आप को, बैठ। उसको कुछ नहीं होगा। पानी पियो शिप्रा। सब मेरी वजह से हुआ है नेहा, सब मेरी वजह से हुआ है। ऑल माय फॉल्ट। ना पापा, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। शायद जिस हालत में है ना, वो सब मेरी वजह से हुआ है। कैसे तुम्हारी वजह से? कैसे? प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ, डोंट फील गिल्टी प्लीज। मिस्टर कपूर, हम ओसीवारा पुलिस स्टेशन से आए। अभी भी जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी वाइफ है ना? जी, उनका नाम आयशा है। हम इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इट्स अ केस ऑफ हिट एंड रन। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहे, लेकिन फिर भी आपसे बात करना जरूरी बनता है, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त आप वहाँ मौजूद थे। आपको क्या लगता है, वाकई में ये एक्सीडेंट है या आपको किसी के ऊपर शक या किसी ने जानबूझकर किया हो? इंस्पेक्टर, जहाँ तक हमें लगता है, आई थिंक इट वाज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। हमें किसी पर शक तो नहीं है। आगे आप अपना काम कीजिए। ठीक है, जैसे हमें उस कार के ड्राइवर की खबर मिलती है हम आपको बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। She'll be okay. She'll be okay. Not my fault. It's not your fault. आयशा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से ट्राई कर रहा हूं। ये इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? एटलीस्ट मुझे एक बार फोन करके बता देती कि पार्टी में उससे प्रिया मिली कि नहीं, उससे बात हुई कि नहीं। इनकी किस्मत भी अजीब है ना नेहा, जब भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इतनी मुश्किल से दोनों अपने गिले शिकवे आकर एक दूसरे से मिलने वाले थे और वे एक्सीडेंट हो गया। आई सीरियसली होप कि इस एक्सीडेंट की वजह से कहीं दोनों एक दूसरे से दूर ना चले गए। I hope you're right. Normally जब दो लोग मिलते हैं
एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करने लगते हैं, फिर शादी होती है। फिर राम और प्रिया पहले मिले, फिर शादी हुई और फिर प्यार। और ये दोनों ऐसा प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिंदगी भी ना बार बार इनका इम्तिहान लेती है। इनकी बिगिनिंग हमेशा प्यारी होती है, पर एंडिंग में हमेशा प्रॉब्लम। नहीं, अगर इनकी एंडिंग में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये उनकी एंडिंग नहीं है। कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो, हैप्पी एंडिंग। तो अगर इसके लिए आज अगर इन दोनों में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये उनकी स्टोरी का एंड नहीं है। आई लव योर पॉजिटिव एटीट्यूड, पर तुम भी हमारे दोनों दोस्तों को जानते हो। इन दोनों की प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक ना एक कदम आगे जाता है तो दूसरा 2 कदम पीछे जाता है। अब आयशा को लेकर दोनों इतना गिल्टी फील कर रहे हैं कि आई डोंट इवन नो अगर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो निहाद, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ बोलो। मतलब फिर लास्ट मिनट प्रॉब्लम कैसे हुआ? कैसे? तो वीजा के पेपर्स किसने प्रोसेस किए थे? अरे यार, अब मैं लास्ट मिनट किसके लिए अरेंज करूं वीजा? एक मिनट यार, लंदन में जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। मैंने अपने ऑफिस से जिसको डेलीगेट किया था उसके वीजा में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लास्ट मिनट किसको भेजूं? तुम्हारे पास यूके वीजा है ना जो वैलिड है, तुम चले जाओ। यार मैं कैसे जा सकता हूँ यार? राम और प्रिया की हालत देखी तुमने? अब मैं हूं ना इन दोनों के लिए। काम तो काम होता है ना, समवन हैज टू गो। यस, यू आर राइट। एक काम करो, सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भिजवा दो और मेरी टिकट बुक कर दो। कब जाना होगा? जल्दी से जल्दी। हाँ यार, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। हालत देखिए उन दोनों की। आई नीड टू बी हियर। मुझे उनके साथ रहना चाहिए। और उनके साथ साथ अभी हमारे साथ में कुछ वक्त पहले अपने हनीमून प्लान कर रहा था, और अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। हनीमून तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी काम इम्पोर्टेंट है तो है। हाँ, अभी अभी हमारी दोबारा शादी हुई है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ यार? अब तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं कौन सी तुम्हारी नई नवेली दुल्हन हूँ? वही पुरानी वाली बीवी हूँ ना। चल। इसलिए तो और भी मन नहीं कर रहा। पागल। It's okay. फिर अहमद प्रिया को बोलो। लिसन टू मी, जो हुआ इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम अपने आप को दोषी ठहरा रही हो। Why are you feeling so guilty? This has nothing to do with you. आयशा ठीक हो जाएगी प्रिया। मिस्टर कपूर, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से तो हुआ है, तो फिर मैं सबकी रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आयशा सिर्फ मेरे पति की दूसरी बीवी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन भी है। मैंने खुद पाल पोस के बड़ा किया है उसे, और आज मेरी वजह से वो इस हालत में है, यहाँ हॉस्पिटल में है। मिस्टर कपूर, आई एम टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। No, you are not responsible. How can you say that? This has nothing to do with you. Please. ये एक्सीडेंट भले ही मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। I could have waited. मैं उसे बाद में जाके आराम से सब कुछ बता सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसे सब पता चला, it's not right, मिस्टर कपूर। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक ये एक्सीडेंट भी एक साइन है इस बात का कि जब भी हम एक दूसरे के पास आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ साइन दैट। प्रिया प्लीज, तुम, मैं बार-बार एक ही चीज तुम्हें। ये आयशा का फोन है।
Jahan, who's this Jahan? Hello? Hello? I think बैटरी डेड हो गई। मामा जी, ये आयशा का फोन है और कोई उसे फोन करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो हु। जरा आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं? Just control yourself, please. वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। Just control yourself. हाय, हम तो ठीक है मैं ठीक हूँ। यार राम, प्रॉब्लम आ गई है यार। मेरे लंदन ऑफिस में मेरा एक बायर है, इम्पोर्टेंट है, और कुछ इशू हो गए और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है यार। आई हैड टू लीव। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन ठीक नहीं है, बट कांट हेल्प इट यार। देख, मैं जाने से पहले तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम मत करो। तुम दोनों की गलती नहीं है। देख, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आयशा ठीक हो जाएगी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से कहीं तुम दोनों एक दूसरे से दूर मत चले आना प्लीज। तुम दोनों की गलती नहीं है। Guys, please don't feel guilty about it, okay? I know. प्रिया, हम देखो, जिंदगी ना बहुत मुश्किल से दूसरा मौका देती है। तुम दोनों की वजह से मुझे और नेहा को एक और मौका मिला, और आज किस्मत खुद तुम दोनों को एक और मौका दे रही है। को प्लीज वेस्ट मत जाने देना, प्लीज साथ रहना। देखो, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। आयशा तुम्हारी छोटी बहन है, पर विक्रम और मैं बस ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशनल होके ना ऐसा कोई फैसला मत लेना जो तुम दोनों निभा ना पाओ। दिस इज द टाइम टू बी टुगेदर। एक साथ तुम दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जस्ट गिल्टी फील करके एक दूसरे से अलग मत हो जाना प्लीज। पता नहीं आयशा को कैसा लगा होगा। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ नेहा, नहीं होना चाहिए था ऐसा। आई मीन, पता है, मैं सोच ही रही थी कि मैं जाके खुद आयशा को बताऊंगी कि तो बता देना ना, ये सारी बातें उसे अभी भी बता सकती हो। वो ठीक हो जाएगी तब बता देना। नहीं नेहा, मैं पता नहीं उसे फेस भी कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन तुमने कुछ गलत किया नहीं है तो क्यों नहीं फेस कर पाओगी? प्रिया, प्लीज डोंट फील गिल्टी। राम, डोंट या गाइस। मैं भी बस उसे सब कुछ बताने ही वाले था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मौका ही नहीं मिला है। जब सब कुछ ठीक होने लगा था, सब कुछ बिखर गया। कुछ नहीं निकल रहा तेरे हाथ से ना। देख, अगर तुम दोनों ठान लो कि तुम दोनों को इकट्ठे रहने, तो सब सेटल हो जाएगा अपने आप। तुम दोनों क्या सोच रहे हो यार? Come on, इस इंसिडेंट की वजह से तुम दोनों प्लीज अपने बारे में सोचना मत छोड़ो यार। देखो, जिंदगी में तुम दोनों ने हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचा है, उन्हीं के लिए जियो। लेकिन लाइफ में पहली बार सिर्फ अपने लिए जियो यार। एक दूसरे के बारे में सोचो, एक दूसरे के लिए जियो। और ये मत लो कि तुम दोनों की एक बेटी है जो तुम दोनों को साथ चाहती है। देखो, प्लीज प्लीज थोड़े सेल्फिश बन जाओ लाइफ में। मैं जानता हूं ना तुम दोनों सही करोगे, लेकिन वो सही करना जो तुम दोनों के लिए सही हो, हमारी फैमिली के लिए नहीं। सिर्फ प्रिया के बारे में सोच रहा। हाँ, प्लीज अपने प्यार के बारे में सोच, और कुछ मत सोच अभी। तुम दोनों अगर साथ हो ना तो हर सिचुएशन फेस कर लोगे तुम दोनों। You don't worry, तू जा, घर जा, पैकिंग कर। हम दोनों ठीक हैं। Whatever we have to do, we'll do. Have a good trip. आप हिम्मत मत हारिए, आयशा एकदम ठीक हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। ऐसा ही होगा। आप प्लीज अपना भरोसा बनाए रखिए, और
मुझे भी आपसे कुछ कहना था कि किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझे अभी लंदन निकलना है। सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आई विश किसी और को भेज पाता, बट मुझे ही जाना होगा। नेहा यही है आपके साथ। हमारी कोई भी मदद आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा भाई। मैं हूँ। हाँ विक्रम, तुम लोग तो हो ही सही हमारे साथ। बल्कि मैं तुमसे कहूँगा कि तुम नेहा की बिल्कुल भी चिंता मत करना। हमारी बेटी है, वो पूरा ख्याल रखेंगे हम इसका। चाहे कुछ भी हो, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। उनसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता कि बच्चों को कुछ भी हो जाए तो। फिर चाहे बच्चे कितने भी गलतियां क्यों न कर दे। शिखा जी प्लीज संभालिए अपने आप को। शील बी ओके। हाँ, वो आशा एकदम ठीक हो जाएगी। देखिए कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो यहाँ से हंसते खेलते घर जाएगी। आप प्लीज थोड़ा अपने आप को संभालिए। डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बच्ची? देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उनके हेड में काफ़ी सीरियस इंजरी है। हमने ऑपरेशन कर दिया है और ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश भी जारी है। पेशेंट अभी भी क्रिटिकल है। नेक्स्ट 48 आवर काफ़ी क्रूशियल है। डॉक्टर साहब, आयशा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, बॉडी की हीलिंग अपना समय लेती है। उन्हें काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी हैं और ऐसे केसेस में पेशेंट की विल उसकी रिकवरी के लिए काफ़ी क्रूशियल होती है। नेक्स्ट 48 आवर्स हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे।